हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम बचे हुए एक्सरसाइज 21 एफ का क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है tan। हम देख रहे हैं कि tan 10 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, इसमें किसी भी एंगल का मान हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो हम ये भी देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री, ये दोनों एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल का आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम ये दोनों एंगल को साथ में लेके चलते हैं। tan 80 डिग्री को एक साथ लेके चलते हैं और tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री को लेके चल रहा है एक साथ। मल्टीप्लिकेशन में है, हम 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 को हम 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 भी तो लिख सकते हैं, इसको रीअरेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी बराबर होता है b इंटू ए के, जैसे 2 इंटू 3 बराबर होगा 3 इंटू 2 के, तो ऐसे अरेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसको अरेंज किए हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसका सम 90 डिग्री, इसका सम 90 डिग्री। तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इस एंगल को चेंज करेंगे 90 माइनस 80 डिग्री लिखेंगे, 80 डिग्री को चेंज करेंगे तो 90 माइनस 10 डिग्री लिखेंगे। ये दोनों में से किसी एक एंगल को भी चेंज कर देना है। करते हैं, हम इसमें 10 को चेंज कर रहे हैं, तो 10 को चेंज करेंगे तो 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और ये दोनों में से किसी एक ही को चेंज करना है, नहीं तो फिर रिजल्ट मेरा गड़बड़ा जाएगा। ये tan 15, अब हम 75 को चेंज कर रहे हैं, तो tan 75 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 15 सॉल्व करेंगे तो cot 80 डिग्री, ये होगा tan 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ये दोनों थीटा का सम 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री tan cot में जाएगा, ये हम बता चुके हैं। तो tan 15 डिग्री ये हो जाएगा cot 15 डिग्री। तो हम ये भी जानते हैं कि cot को 1/tan भी लिख सकते हैं, 1/tan भी लिख सकते हैं। तो cot को क्या लिखेंगे 1/tan 80 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, tan 80 डिग्री, tan 15 डिग्री, 15 डिग्री। cot को क्या लिख सकते हैं 1/tan 15 डिग्री, कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो क्या होगा 1। इसका आंसर क्या आया 1 बराबर इक्वल टू RHS। हमें क्या लाना था LHS इक्वल टू RHS, आ चुका है। सिमिलरली इसे देखते हैं, ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। तो यहाँ LHS लेते हैं, क्या साइन 42 डिग्री सेक 48 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री और कॉसेक 48 डिग्री ले चुके हैं। अब ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो क्यों? क्योंकि दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री, सेक को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री, और प्लस cos 42 डिग्री, cos को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री, 42 डिग्री। यहाँ सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। क्यों? क्योंकि साइन कॉस में, कॉस हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस में, कॉस साइन में होता है, टैन कॉट में, कॉट टैन में, तो सेक कॉसेक में होगा, सेक कॉसेक में होगा। तो ये आ जाएगा 42 इंटू कॉसेक 42 डिग्री, 42 डिग्री, और यहाँ कॉस 42 डिग्री, कॉस को चेंज करेंगे तो सेक क्या आ जाएगा 42 डिग्री, सेक 42 डिग्री। यहाँ मेरा रिजल्ट नहीं बन पा रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 42 डिग्री, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin 42 डिग्री, क्योंकि कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक जो होता है 1/sin होता है, और सेक जो होता है 1/cos
कॉस होता है। तो यहाँ हम कॉस 42 डिग्री से को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 42 डिग्री। ये आपस में कैंसिल आउट, ये आपस में कैंसिल आउट, 1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ आसानी से रिजल्ट को हम यूज करके बना सकते हैं। यहाँ हम देखें क्या दोनों एंगल का सम 90 डिग्री कम्प्लीमेंट्री, किसी एक को चेंज करें, हम इसको सेक को चेंज किए, आप साइन को भी चेंज करते तो भी आता है, यहाँ कॉस को भी चेंज करते तो भी मेरा। हम एक बार पुनः फार्मूला को लिख दिए हैं, ये सब आप देख करके यूज कीजिएगा। इसी तरह से आप भी लिख करके रख लीजिएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन बनाइएगा तो। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट गिवन है साइन 59 डिग्री प्लस tan 63 डिग्री। हम ना साइन 59 डिग्री का मान जानते हैं ना tan 63 डिग्री का मान जानते हैं। तो कहता है कि इसको एक्सप्रेस करना है 0 से 45 डिग्री के बीच में। इस एंगल को हमको किस तरह से एक्सप्रेस करना है, 0 to 45 डिग्री के बिटवीन, इसके बीच में एडजस्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 90 ये एंगल किसके साथ कम्प्लीमेंट्री होता होगा। अगर इसको किसी के बीच में एक्सप्रेस करना है तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 31 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 31 डिग्री। 31 डिग्री क्यों, क्योंकि 31 प्लस 59 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो 31 डिग्री को हम लिख सकते हैं ना, 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री इक्वल टू 31 डिग्री। तो हम इसको लिख दिए 31 डिग्री। उसी तरह से tan इसको लिख सकते हैं 90 माइनस कितना, हम 63 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 60 डिग्री को घटाइए, 7 ये हो 8 2 27 डिग्री। तो 27 डिग्री अगर 90 में से 27 डिग्री हटाइएगा तो 63 डिग्री, 90 में से 31 डिग्री के सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 59 डिग्री। तो अब ये इसी एंगल के बराबर है सॉल्व करने पे। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan, और tan क्या होता है, cot। तो हम लिख सकते हैं इसको cos, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा cos, जो एंगल है वही है सेम एंगल, tan cot में ये एंगल। अब देखिए ये एक्सप्रेस हो चुका है एंगल 0 to 45 के बिटवीन। ये देखिए 0 to 45 के बीच में ये एंगल भी आ चुका है, ये भी एंगल आ चुका है, यानी कि इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा ए। सिमिलरली दूसरा के सोल्यूशन आप कीजिएगा, तीसरे का सोल्यूशन हम कर देते हैं। cos 74 डिग्री प्लस sec 67 डिग्री। हम 90 माइनस समथिंग इसको करके लिखेंगे, 90 माइनस समथिंग करके 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाए, ध्यान रखिएगा 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो 90 में से इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, 8 में से 16 16। अगर 90 में से 16 घटाइएगा तो 74 आएगा। उसी तरह से 90 में से क्या घटाइएगा, तो 90 में से 67 घटाइए 23 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, वहां देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। तो हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा क्या 16 डिग्री, प्लस ये हो जाएगा cosec थीटा, थीटा क्या 23 डिग्री। तो ये देखिए ये एंगल और ये एंगल 0 to 45 डिग्री में आ चुका है। तो अब ये एक्सप्रेस हो चुका है, इसका थीटा इसका एंगल एक्सप्रेस हो चुका है 0 to इसके एंगल में, 0 to 45 डिग्री के एंगल में। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है साइन एंगल A प्लस B अपॉन 2 इक्वल टू कॉस एंगल C/2। हम जानते हैं क्या, हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, हम जानते हैं क्या कि सम ऑफ एंगल क्या होता है, किसी ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल क्या होता है 180 डिग्री। अगर इसी में 2 से अगर दोनों बोथ साइड डिवाइड कर दें तो क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू अपॉन 2 अपॉन 180 अपॉन 2। एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं। मेरा चाहिए A प्लस B, हम A/2 B/2 C/2 इक्वल टू 90 डिग्री। हम इसे दो एंगल को यहाँ पे ले लेते हैं और C को
लेफ्ट साइड भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी, यहाँ एलसीएम नहीं लेना है, 90 माइनस ए। अब हमें क्या चाहिए, हम यहाँ एंगल जानते थे कि a प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल का सम है 180 डिग्री, 2 से डिवाइड किए, हमें चाहिए a प्लस बी बाई टू, तो a प्लस बी बाई टू निकाल लिए, ठीक है। जहां हमें a प्लस बी बाई टू मिलेगा वहां हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं LHS में, साइन a प्लस बी अपॉन टू, तो हम लिख सकते हैं साइन a प्लस बी अपॉन टू को कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस सी अपॉन टू। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यदि दोनों एंगल आपस में कंप्लीमेंट्री हो तो हमेशा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये एंगल जो रहता है साइन 90 माइनस थीटा, देखिएगा वहां पे हम लिख दिए हैं पहले भी कॉस थीटा, ये दोनों एंगल सेम रहता है, तो ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा इक्वल टू RHS। इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सेम रिजल्ट का यूज कर लेते हैं, क्या है आप इतना पुनः लिखिएगा, हम इस रिजल्ट को यूज कर लेते हैं, इस रिजल्ट को यूज कर रहे हैं। आप पुनः क्वेश्चन आप कॉपी में अपने पुनः इसको दोबारा लिखिएगा, 90 डिग्री बी क्या चाहिए हमको, बी प्लस सी चाहिए, तो बी प्लस सी रखते हैं इधर, a बटे टू लेफ्ट साइड भेज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने पे 2 बी प्लस सी इक्वल टू 90 माइनस ए अपॉन टू। अब हमें क्या चाहिए, tan चाहिए, तो LHS tan b प्लस सी अपॉन टू ले लिए क्वेश्चन। b प्लस सी अपॉन टू को कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस ए अपॉन टू, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो 90 cot थीटा क्या, a अपॉन टू इक्वल टू RHS। हम इस रिजल्ट का ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टी यूज करके आसानी से इसको कन्वर्ट करके हम इसे बना सकते हैं, या ऐसे भी बना सकते थे, सेम यहाँ क्वेश्चन, यहाँ जो रिजल्ट आया, यहाँ हम बोथ साइड साइन ले लेते हैं, तो साइन a प्लस बी बाई टू साइन 90 माइनस सी बाई टू, इस तरह से रिजल्ट निकाल लेंगे। ये साइन ले लिए, तो साइन a प्लस बी बाई टू, हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस सी बाई टू, ये रिजल्ट लगा देते तो भी ये प्रूफ हो जाता। उसी तरह से मेरे पास ये रिजल्ट आया कि b प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू 90 माइनस ए अपॉन टू। इस तरह से एंगल सम प्रॉपर्टी करके जो हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट तक हमको पहुंचना है, निकालना है। निकल जाने पर दोनों तरफ हम tan ले लेते हैं, टेकिंग tan बोथ साइड, तो दोनों तरफ tan लगा देते हैं, तो tan b प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू tan 90 माइनस ए अपॉन टू, ए रहने देते हैं क्योंकि मेरा रिजल्ट ये चाहिए, हमें ये चाहिए tan b प्लस सी हमें चाहिए, रहने देते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, ये cot थीटा कितना, ये जो एंगल है ये एंगल, तो देखिए तो हमें तो यही रिजल्ट तो लाना था, हमें यही रिजल्ट लाना, यानी कि इसको बनाने का दो तरीका हो गया। एक तो है कि आप इस तरह से चेंज करें, LHS ले लें, ए मान आप LHS में पुट कर दें तो RHS मिल जाएगा, या इसी मान में बोथ साइड साइन लगा दीजिए, तो साइन इतना और 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस, ये चेंज करके इसमें आ जाएगा। सिमिलरली हम इसमें भी किए हैं। एक तो तरीका है कि आप इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से आप यहाँ तक रिजल्ट तक पहुंचिए, दोनों तरफ tan लगा दिया, नहीं लगाना है तो LHS को लीजिए, ये मान b प्लस सी जगह पे ये मान पुट कर दीजिए, पुनः सॉल्व कर दीजिए। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 साइन 72 डिग्री अपॉन cos 18 डिग्री माइनस सेक 32 डिग्री अपॉन cos 58 डिग्री। इसी तरह से सभी क्वेश्चन है, तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये दोनों एंगल्स का सम कितना, 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, किसी एक को चेंज कीजिए, कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। ये दोनों एंगल का सम कितना, 90 डिग्री, किसी एक को चेंज कीजिए, कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ हम साइन को रहने देते हैं,
कॉस को चेंज कर देते हैं, कॉस 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 90 90 माइनस ऊपर वाला एंगल, क्यों इसमें सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा 18 डिग्री, क्योंकि कंप्लीमेंट्री है, इसे चेंज कीजिएगा तो ये एंगल 90 माइनस ये एंगल, इसे चेंज कीजिएगा तो 90 माइनस ये एंगल। उसी तरह से सेक को चेंज कर देते हैं 90 माइनस ये एंगल अपॉन कॉसेक। अब धीरे धीरे प्रयास करते करते आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। खाली आपको देखना है कि दोनों का सम 90 होता है कि नहीं। 3 ये साइन 72 डिग्री, ये हो जाएगा साइन कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा, थीटा कितना 72 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, देख लीजिए कॉस थीटा, कॉस कितना 58 डिग्री अपॉन अपॉन अच्छा सेक है, सेक होता है कॉसेक, सेक चेंज करता है कॉसेक, नीचे है क्या कॉसेक 58 डिग्री। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो ये 1 हो जाएगा, ये 3, ये इसका वैल्यू कैंसिल आउट होकर 1, इसका भी वैल्यू 1, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, इसका आंसर क्या आएगा 2। आसान क्वेश्चन है। सिमिलरली यहाँ अब बड़े से क्वेश्चन देख के डर मत जाइएगा, ट्राई कीजिएगा, अपने बनेगा। ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, आसान है। किसी एक को चेंज कर देते हैं, तो हम कॉस को चेंज करते हैं, कॉस 80 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 10, 90 माइनस 10, क्यों क्योंकि ये दोनों का सम 90 डिग्री, हम 80 को लिख सकते हैं 90 माइनस 10, हम 10 को लिख सकते हैं 90 माइनस 80। किसी एक को चेंज कीजिए, दोनों को चेंज कीजिएगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, आपको किसी एक को चेंज करना है, ध्यान रखना है इस बात को। हम साइन को चेंज कर रहे हैं 90 माइनस 31 डिग्री, आइए सेक रहने देते हैं, सेक रहने देते हैं 31 डिग्री। 3 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 10 डिग्री cos सेक 10 डिग्री 2 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ऊपर में cos थीटा cos 31 डिग्री सेक 31 डिग्री। अब यहाँ हम कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो हम ये भी जानते हैं रिजल्ट कि कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो कॉसेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन 10 डिग्री, 2 कॉस को रहने देते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस 31 डिग्री, ये से कॉस कॉस कैंसिल आउट, साइन साइन कैंसिल आउट, 3 ये टोटल वैल्यू 1 में 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3, ये टोटल वैल्यू 1 2 मल्टीप्लाई करने पे 2, तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5। सिमिलरली थर्ड नंबर क्वेश्चन है साइन 80 डिग्री, अभी कॉस को चेंज कर देते हैं, कॉस 90 माइनस 80 डिग्री, 10 डिग्री को लिख सकते हैं ना 90 माइनस 80, क्यों क्योंकि दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है, हम इसको चेंज करेंगे तो 90 माइनस इतना, इसको चेंज करेंगे तो 90 माइनस 80, इसको चेंज कर रहे हैं 90 माइनस 80, ये दोनों से किसी एक को चेंज करना है, तो साइन को चेंज कर देते हैं, यहाँ कॉस के यहाँ साइन को, या सेक को भी चेक कर दीजिए, चाहिए आप सेक कर देते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 90 माइनस कितना 55 50 59 59 31 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 59, जिसमें नहीं कुछ किए हैं उसको जो कहते हो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, हो जाएगा साइन 80 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा, तो cosec जो थीटा है सेम थीटा 59 डिग्री 59 डिग्री, ये कैंसिल आउट 1, ये साइन 59 cosec को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन 59 डिग्री, साइन साइन कैंसिल आउट 1, ये हो जाएगा 1 1 प्लस 1 2, इसका भी आंसर क्या आया 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है tan 55 डिग्री माइनस ए माइनस cot 35 डिग्री प्लस ए, हम देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल का सम क्या आ रहा है 90 डिग्री, 55 डिग्री माइनस ए प्लस 35 डिग्री प्लस ए, सॉल्व करने पे क्या ये कैंसिल आउट है, ये दोनों को जो ऐड करने पे क्या आ रहा है 90 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो tan का cot में होता है cot का tan में होता है, हम दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, हम या तो इसको चेंज कर सकते हैं या तो इसको चेंज कर दें, हम आइए हम tan को चेंज कर रहे हैं, तो tan 55 डिग्री को हम tan 55 डिग्री माइनस ए को लिख सकते हैं 90 माइनस 35 डिग्री प्लस ए, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा क्या, सॉल्व करेंगे पुनः ये आ जाएगा
तो हम इतना इसको इस एंगल को इतना लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। तो हमें ये लिखना है तो 90 माइनस इतना, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस इतना एंगल 35 डिग्री प्लस ए माइनस, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, नहीं तो फिर मेरा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। अभी tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो यहाँ से यहाँ लिखेंगे cot थीटा कितना 35 डिग्री प्लस ए माइनस cot 35 डिग्री प्लस ए। अब दोनों सेम कैंसिल आउट, जीरो मेरा आ गया, इसका मान क्या आ गया? जीरो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको खाली इस बड़ा एंगल दे करके गुमराह कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों एंगल का सम 90 होता है या नहीं होता है? तो होता है। तो होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस इतना, या इसको भी लिख सकते थे 90 माइनस इतना। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए और बीच में माइनस का साइन है, ये अपने आप कैंसिल आउट होकर के क्या मिलेगा? रिजल्ट 1। सेम क्वेश्चन इसी जैसा ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, हम ये दोनों एंगल का नाम सम 90 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस इतना, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस इतना। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो यहाँ हम फर्स्ट वाला में चेंज किया था, अभी सेकंड चेंज करके आपको दिखा देते हैं। तो cosec 65 डिग्री प्लस ए माइनस sec 90 माइनस ए एंगल, 90 माइनस ए एंगल आप चेक करके भी देख सकते हैं। आपको डाउट हो तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कि ये एंगल आता है कि नहीं, ये एंगल आता है कि नहीं, तो कीजिएगा तो आ जाएगा। तो cosec 65 डिग्री प्लस ए माइनस sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा आप याद रखें इसे, cosec थीटा, थीटा कितना? थीटा इस पूरा का वैल्यू, पूरा वैल्यू ये कैंसिल आउट क्या हो गया 1। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी बना सकते हैं, देखते हैं 90 है और साइन cosec sec के साथ जाता है, बीच में माइनस साइन है, ऐसे ही जीरो हो जाएगा इसका मान। सिमिलरली इसका देखते हैं, ये सॉल्व करते हैं। 2 ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, cos 45 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं, तो 90 है तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं। हम tan को रहने देते हैं, हम चेंज कर देते हैं cot को लिख सकते हैं 90 माइनस 57 डिग्री माइनस, इसमें हम cot को चेंज कर देते हैं, cot को क्या cot 90 माइनस 20 डिग्री अपॉन tan 20 डिग्री माइनस √2 cos 45 डिग्री 1 अपॉन √2। अब सॉल्व करेंगे tan 57 डिग्री अपॉन cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ये हो गया tan थीटा। थीटा कितना? ए एंगल है, थीटा में तो एंगल है। cot ये क्या cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, थीटा क्या है 20 डिग्री अपॉन 20 डिग्री पहले से था, माइनस कैंसिल आउट -1, ये आपस में कैंसिल आउट, ये पूरा वैल्यू 1, तो ये पूरा का वैल्यू 1, तो 2:1 माइनस इस पूरे का वैल्यू 1 -1, ये आ जाएगा 2, -2 इक्वल टू 0। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव में भी बना सकते हैं। 90 tan का cot के साथ हो गया 1, 90 tan का cot के साथ हो गया 1, तो ये 1 -1, ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -1, तो 2 में से -1 जाएगा तो क्या होगा? हो जाएगा 1, आइए 1/2 √2 कैंसिल आउट -1, तो -1 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है cot स्क्वायर 41 डिग्री tan स्क्वायर 49 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 75 डिग्री cos स्क्वायर 15 डिग्री, ये स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर में रहने देते हैं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं sin स्क्वायर 55 डिग्री और cos स्क्वायर 15 डिग्री, हम ऐसे रहने देते हैं। अब देखते हैं कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, तो ये आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, किसी एक को चेंज करो, tan का cot होता है, cot का tan होता है, sin का cos होता है, cos का sin होता है, किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो हम cot को चेंज कर रहे हैं, तो cot को लिख सकते हैं, cot को क्या लिख सकते हैं? cot को लिख सकते हैं 41 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 49 डिग्री, 90 माइनस 49 डिग्री, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहने देते हैं, नीचे भी रहने देते हैं, -2, ये दोनों में किसी एक को चेंज करना है। चाहिए आइए अभी cos चेंज करके दिखा देते हैं आपको। cos 90 माइनस 75 डिग्री, 90 माइनस 75 क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, ऊपर वाला को चेंज करना है तो 90 माइनस नीचे वाला लिख दो एंगल,
अब ये हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan 49 डिग्री का होल स्क्वायर, आइए पहले से था tan 49 डिग्री माइनस 2 ये 75 डिग्री का स्क्वायर, और ये cos 90 माइनस थीटा sin थीटा 75 डिग्री, ये स्क्वायर इस पे भी आएगा, ये स्क्वायर इस पे भी आएगा, ये स्क्वायर नीचे भी था, ठीक है, तो इस पे भी आएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा वैल्यू 1 और ये वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, तो 1 माइनस 2, ये वैल्यू 1, तो 1 माइनस 2 क्या आएगा -1, यानी ओवरऑल इसका वैल्यू क्या आ रहा है -1। ऐसे भी आप देख सकते थे कि ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री और दोनों का स्क्वायर है, ये इसके से साथ tan हो जाएगा और tan का साथ cot हो जाएगा, किसी को चेंज करते तो कट के 1 आता, ये भी कैंसिल आउट होकर 1 आता, तो 1 माइनस 2 करते तो -1 आता रिजल्ट। सिमिलरली ये 90 डिग्री, आइए sin 30 का मान हम जानते हैं, आइए सॉल्व करते हैं, किसी को चेंज करते हैं, cos को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 20 डिग्री, 90 माइनस 20 डिग्री sin 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 31 डिग्री, अब sin 31 डिग्री 8 इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, ये साइन cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये cos 90 माइनस थीटा साइन 31 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री, ए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कैंसिल आउट करेंगे तो 2, ये आएगा 1, ये आएगा 1, क्यों कैंसिल आउट 1 प्लस 1 और ये 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी इसका आंसर क्या आता है 0 आता है। यदि सारे कम्प्लीमेंट्री होंगे एंगल होंगे बनाना आसान है, आपके एक्सरसाइज में सारे एंगल कम्प्लीमेंट्री ही होंगे, तो 14 साइन, देखो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है तो यहाँ हम इसका मान जानते हैं, अगर नहीं कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इसका मान जानते हैं, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस 6 इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2 माइनस 5 tan 45 डिग्री का मान होता है 1। आपको ये मान याद होना चाहिए जो हम आपको याद करवाए हैं ट्रिक से भी और इस तरह से भी, cos 30 डिग्री का मान 1√3/2 और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। हम ये सारे मान यूज कर दिए, यहाँ 14 वो इसका मान रख दिए, प्लस 6 इसका मान रख दिए, -5 इसका मान रख दिए। अब सॉल्व कीजिए, 7 आइए 3 बार में 3 इंटू √3 आइए -5, ये आप इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2 प्लस 2√3 3√3, ये 7 से 5 जाएगा 2 और 3√3, इसका आंसर क्या आता है 2 प्लस √3 क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये था 4 साइन 30 डिग्री प्लस 6 cos 60 डिग्री, ये 30 नहीं यहाँ 60 था, -5 tan 45 डिग्री, तो 14 साइन 30 डिग्री का मान 1/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे 7 ये 3, तो 7 प्लस 3 -5 10 -5, तो क्या आंसर आएगा +5। ये भी सही है, ये भी आपका सही है, मेरे से मिस्टेक तो ये हुआ था कि यहाँ 60 की जगह 30 हो गया था, 30 के हिसाब से ये क्वेश्चन सही है। आप 9 को करेक्ट करके अपनी बुक में मिलाइएगा तो आपको यहाँ 60 मिलेगा, तो 60 के हिसाब से ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 8, ट्रायंगल एबीसी गिवन है, कह रहा है कि बी ए पे क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बना देते हैं ए बी सी, कैसा ट्रायंगल राइट एंगल, क्यों क्योंकि गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल, किस पे राइट एंगल बनता है 90 डिग्री, किस पे बनता है बी पे बनता है, और कोई भी वैल्यू नहीं है, हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू, तो आइए एक एक करके वैल्यू निकाल लेते हैं। हम सेक ए डिग्री का सेक ए वैल्यू निकाल रहे थे, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये इसके लिए ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है, हाइपोटेन्यूज को हम नोट डाउन कर लिए, बाकी हम सेक ए का वैल्यू निकालते हैं, तो सेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर है तो बेस ये हो जाएगा, ए के लिए बेस ए हो जाएगा, तो बेस तो हम इसको ऐसे लिखते हैं AC अपॉन बेस AB,
साइन सी निकालते हैं, साइन सी निकालते हैं। सी इसके लिए परपेंडिकुलर ए बी, तो परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। tan ए निकालते हैं, tan ए निकालते हैं। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस ए बी। tan सी निकालते हैं, tan सी निकालते हैं। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए बेस ए होगा, ए बी अपॉन बी सी। साइन बी निकालते हैं, साइन बी, साइन बी आपको दिया हुआ है बी 90 डिग्री, तो साइन बी का मान क्या है 90 डिग्री, यानी कितना रख देंगे तो क्या आएगा 1। आइए हमको सॉल्व क्या करना है, फाइंड करना है सेक ए इंटू साइन सी माइनस टेन ए इंटू टेन सी अपॉन साइन बी, अपॉन साइन बी। सेक सी का सेक 1 डिग्री का मान क्या निकाले हैं ए सी अपॉन, कोई वैल्यू नहीं था इसलिए हम इस फॉर्मेट के साइड के फॉर्म में ए बी सी के फॉर्म में निकाल दिए, ए सी अपॉन ए बी। साइन सी ए बी अपॉन ए सी, माइनस है तो माइनस टेन ए का मान बी सी अपॉन ए बी। टेन सी का मान ए बी अपॉन बी सी अपॉन साइन बी का मान निकाल चुके हैं 1। क्यों? क्योंकि साइन बी क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ए आपस में कैंसिल आउट, ए आपस में कैंसिल आउट, ए आपस में कैंसिल आउट, ए आपस में कैंसिल आउट। ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन साइन 90 1, तो 1 माइनस 1 जीरो, जीरो में किसी संख्या से डिवाइड करने पे क्या होगा जीरो, इसका आंसर क्या आएगा 0। ये बन चुका है। अगर किसी वैल्यू में अगर कोई मान ना गिवन हो तो आप साइड के फॉर्म में ही उसको सॉल्व, हमारा जो एंगल है वो 0 to 90 के बीच में है, यानी कि एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। सॉल्व करना है इसका मान 1, LHS ले लेते हैं, साइन 90 माइनस 3a इंटू कॉसेक 42 डिग्री। हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 3a, और ये है cosec 42 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। हमें सॉल्व करना है कि साइन 90 माइनस 3a इंटू कॉसेक 42 डिग्री इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके हमें a का मान निकालना है, a इक्वल टू वाट, ए क्या है इसका एंगल है, एंगल का मान बताना है। तो हम साइन 90 माइनस 3a ए जो कॉसेक 42 डिग्री है उसको 1 अपॉन कॉसेक 42 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस 3a इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन ए, साइन ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन कॉसेक आएगा, तो इसको पुनः सॉल्व करते हैं। साइन ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आइए नीचे कॉसेक, तो 1 अपॉन कॉसेक को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, 1 अपॉन कॉसेक को क्या लिख सकते हैं साइन 42 डिग्री। बोथ साइड साइन है तो ये दोनों इक्वल भी है, ये दोनों तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों का एंगल आपस में क्या हो इक्वल हो। तो यहां से सॉल्व करेंगे 90 माइनस 42 डिग्री, इसको लेफ्ट साइड 3 इक्वल टू 3a, तो 90 में से 42 जाएगा 8 और ये हो जाएगा 48 डिग्री, तो 3a इक्वल टू 48 डिग्री, a इक्वल टू कितना 48 डिग्री अपॉन 3, तो a का मान करना है 16 डिग्री, a का मान कितना आएगा 16 3 जा 48 16 डिग्री, a का मान कितना आएगा 16 डिग्री। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली यहां भी है, इसी तरह से है cos 90 माइनस a डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल का सम 90 नहीं है, ठीक है, तो हम इसको जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज देते, किसी एक को भेजना है सेक को भेज रहे हैं cos, क्योंकि इक्वेशन जैसा ही सॉल्व होगा, हमें a का वैल्यू सॉल्व करना है। a 1 अपॉन सेक क्या होता है 1 अपॉन सेक को यहां लाइए, अब cos को ऊपर ले जाइए, तो हम इसको लिख सकते हैं कि cos इक्वल टू 1 अपॉन सेक, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का पोजीशन इंटरचेंज कर दीजिए तो ऐसे आ जाएगा। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक को क्या लिख सकते हैं, अच्छा सेक का मान तो है ही,
कॉस को लिख सकते हैं 1/sec। तो सेक है ही, सेक तो है ही, तो सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक ऊपर जाएगा, अच्छा सॉरी, कॉस सेक 1/sec को क्या लिख सकते हैं, कॉस 1/sec को क्या लिख सकते हैं, कॉस। अब दोनों तरफ कॉस है, दोनों तरफ कॉस है, तो ये आपस में तभी इक्वल हो सकता है जब दोनों का एंगल क्या हो, इक्वल हो। तो यहां से 90 - 77, इसको लेफ्ट साइड, इसको राइट साइड, ए को हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से हटाए 3 8 13 डिग्री, 13 डिग्री। तो यहां से ए का मान क्या आ गया, 13 डिग्री। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरा ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ।